मानगढ़ पे। यहाँ इस इलाके में मामा बालेश्वर जी ने काम किया है, और इसके बारे में हम धर्म सिर्फ आदिवासी अकेले की बात नहीं कर रहे, हरिदेव जोशी ने भी काम किया है। आपको नामकरण करना हो तो मामा बालेश्वर हो, गोविंद गुरु महाराज हो, जो शहीद हुए लोग हो, हमारे कई गांव में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, और हरिदेव जोशी जिनके नाम से करना हो, लेकिन यहाँ के जो लोग थे जिन्होंने शहीद हुए हैं, इस समाज के लिए अच्छा किया है, उसके नामकरण करो ना आप। मैंने ये बात बोली, लेकिन हमारे लोगों में ये माहौल बना दिया, राजकुमार से राम नो विरोध करें, धर्म का विरोध कर रहा, ये माहौल बनाया, और उसकी वजह से आज भी बीजेपी के लोग यही माहौल बना रहे एरिया में, हमारे भक्तों के बीच में, कि राजकुमार तो धर्म का विरोध, और हमारे भक्त लोग एकदम मान लेते हैं, सही बात है, धर्म का। मुझे पता था ये बात बोलने से मुझे वोट कटेंगे, ये भी पता था, लेकिन मैं वोट के चक्कर में चुप रहूंगा तो मेरे पूर्वजों का इतिहास खत्म हो जाएगा। मुझे पता था ये बात में विरोध करूंगा, मैंने विरोध किया, मुझे पता था ये विरोध करने से हमारे कई भक्तों के वोट कटेंगे, ये भी पता था, लेकिन मैंने ये भी सोचा कि मैं मेरे वोट के चक्कर में मेरे समाज का यहाँ का इतिहास खत्म होके थोपा हुआ इतिहास हो जाएगा, तो आने वाली पीढ़ी ये सोचेगी कि हमारे बाप दादा ने कुछ किया ही। इसलिए बातें बहुत सारी हैं। ये जो चुनाव इसलिए जितना है कि हमारे समाज को एक सही दिशा में ले जाना है। हमारे समाज में जिस तरह से विखंडन हो रहा है, बंटवारा हो रहा है, धर्मों के नाम से, पार्टियों के नाम से, वो खत्म करना है। इसलिए मुझे ये लगता है आज कि हमारे बड़े बुजुर्गों में ये पता चला कि इस आदमी ने पार्टी के जिस पार्टी में खा के पी के वाड़पन से लगा के एमएलए मंत्री सब बना, उस पार्टी को धोखा दिया, तो हमारे लोगों को गुस्सा बहुत आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि उसी आदमी ने अपने पद पे रहते हुए समाज का कितना नुकसान हुआ वो भी जनता को पता चले, और वो जिस दिन जनता को पता चलेगा, हमारे बड़े बुजुर्ग पछताएंगे कि हमने गलत आदमी को साथ दिया। ऑथेंटिक लेटर लिखा था मैंने, आंकड़े वाइज, भर्ती वाइज, एक एक भर्ती का अपने हजार उबे आबे बांटो नहीं बता। अब ये जो होना था वो हो गया, हम सुधार कैसे सकते हैं? सुधार सांसद की सीट निकाल के सुधार सकते, ये भी नहीं बोल सकता हूं। ये आधार है हमारा, मेरी बात जाएगी आपकी भावना के अनुरूप। समाज के साथ आने वाले समय में कोई गलत होगा उसको हम रोक लेंगे, उसको सुधार, या उसको मुंह नहीं कही सकूंगा बढ़िया 4000 नौकरी पासी, क्योंकि जो होना था वो हो गया। लेकिन ऐसे लोगों को सबक सिखाना है ताकि आने वाले समय में किसी भी पार्टी का आदिवासी नेता समाज को बिकने का बेचने का काम नहीं करे। इसलिए आप सभी को इस चुनाव में राजकुमार को जिताना है या फिर ये उनको हराना, ये नहीं, हमें हमारे समाज के लिए अच्छे आदमी को चुनना है। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप लोग जिस तरह से विश्वास, दादा का एक मारते कार्य नहीं, इच्छा थी, एक आपके मन में एक विश्वास है, विश्वास एक नहीं है, एक आशा है, और यही विश्वास, यही आशा मुझे ताकतवर बनाता है, मजबूत बनाता है, गलत करने से रोकता है मुझे, क्योंकि समाज बरसों बाद, सालों बाद कहीं न कहीं एकजुट हो रहा है, और आज कहीं गलत हो जाएगा तो हम हर कदम फूक फूक के रखते हैं। पहली बार समाज एकजुट हो रहा है, और यही आज इस बार हम जीत जाते हैं, इस बार समाज की जीत होती है तो आने वाले 50 साल तक ये समाज पीछे हटने वाला। कई लोग कहते हैं क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। सबसे पहले तो मानसिक विकास होना चाहिए, भौतिक विकास बाद में होगा, चलेगा, बच्चे का मानसिक विकास होना चाहिए। किसी भी समाज का ग्रोथ करना है तो उस समाज का मानसिक विकास पहले होना चाहिए। सड़क बन जाएगी लेकिन उसका मानसिक विकास नहीं होगा, तानी सड़क में बियर पेटो बियर पिएगा। सड़क फर्स्ट क्लास बना देंगे, मकान फर्स्ट क्लास बना देंगे, लेकिन उसका मानसिक विकास नहीं हुआ तो सड़क में बैठो बियर फूड़ेगा, और एनोस भाई आवेगा, अभी पड़ेगा, नहीं मरेगा।
इसलिए हम मानसिक रूप से मजबूत बनाने का काम कर रहे हैं। भौतिक विकास होगा तब प्रॉफिट होगा, मानसिक विकास नहीं था जो कि मैं गलत क्या है सही क्या वो परखने की क्षमता नहीं है, और भौतिक विकास कितना भी करा दो नुकसान हो जाएगा। और इसका एक सिंपल सा उदाहरण